साथियों, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली स्पेशल, क्या है, दिल्ली स्पेशल ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच, दिल्ली पुलिस। और हाँ जी, थोड़ा वेट कर लो। क्या हो गया? हाँ, कर दो। तो मैं हूँ यहाँ पे स्पेशल क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के एएसआई साहब आए हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? एएसआई अमन। एएसआई अमन जी आए हुए हैं और वो इस करके आए हैं कि बीजेपी ने इनको कहा है कि जी जो वैक्सीनेशन ड्राइव सोमनाथ जी ने अपने एनजीओ के माध्यम से आरडब्ल्यूए के सहयोग से जो प्राइवेट हॉस्पिटल का सहयोग लिया वो गलत किया। और जिस तरह से वो खट्टर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी, उन्होंने कहा कि जी केजरीवाल जी को अकल ही नहीं है, धीरे धीरे वैक्सीनेशन करो। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी वैक्सीन हमारे पास पूरा है, बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे, बंगाल को फ्री वैक्सीन देंगे, चुनावी मुद्दा बनाया, और आज दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने के लिए वैक्सीन नहीं उनके पास। तो एक तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही कि दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाया जा सके 18 to 44 को स्पेशल, और उसके ऊपर अगर आरडब्ल्यूए रिक्वेस्ट करती है विधायक को कि भाई हमारे लिए कुछ स्पेशल रेट का अरेंजमेंट करो, और विधायक अपने एनजीओ के माध्यम से फोर्टिस हॉस्पिटल से बात करके जब 1000 रुपये का रेट लेके आता है कि जी 1000 रुपया, चूंकि वो बाकी जगह पे 1100, 1200, 1300, 1400 को रेट चल रहा था, तो जब 1000 रुपये का रेट लेके आता है और फोर्टिस बकायदा रसीद काटता है, जितनी वैक्सीनेशन क्षेत्र में हुई है सबकी रसीद कटी है फोर्टिस के द्वारा। मैं हूं सोमनाथ भारती हो या विधायक या मेरा एनजीओ ब्रिज इन द गैप फाउंडेशन हो या लोकल आरडब्ल्यूएज हो या जो वहां के स्कूल जिन्होंने हमें स्कूल दिया, इस सब ने मुफ्त में काम किया। रादर मेरे एनजीओ ने वहां पे टेंट लगने का खर्चा, वहां पे जो डॉक्टर्स जो लोग आए उनका खाने पीने का खर्चा हमने वो उठाया। लेकिन भाजपा की औकात यही है कि जैसा खुद है कोरोना में आपदा में अफसर बनाया, कहीं वो कह रहा है, आज उनका एक मंत्री कह रहा है कि जी अगर महंगाई हो गई तो खाना ही मत खाओ। लाशों की राजनीति की, गंगा में लाशें भर गई, लेकिन इनको अकल ठिकाने नहीं आई। जैसी खुद है वैसी इसको सारी दुनिया नजर आती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिखाइए, पुलिस साहब को दिखाइए। ये तो जैसा आदेश है, बेचारे वो आए क्या करेंगे। इनको आदेश ये हुआ है कि जी सोमनाथ भारती के पास जाओ और ये पता करो कि भाई कैसे कैंप लगा दिया आपने। मैं तो सुन के हैरान हूं कि भाजपा इस कदर गिर सकती है। भाजपा के पास कोई और काम नहीं रह गया है। देश में लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन के बगैर, वैक्सीनेशन के बगैर, लेकिन इन्होंने वैक्सीन बाहर बेच दिए। और आज के तारीख में खट्टर साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन धीरे धीरे लगाओ, स्पीड धीरे करो। 2 लाख वैक्सीन है तो एक लगाओ, एक दिन में 2 लाख दिन निकल जाएगा। तो मैं तो पूरा यहां पे सहयोग करने को तैयार हूं। और लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था कि दिल्ली पुलिस का ऐसा दुरुपयोग जो भाजपा ने किया है, यह इतिहास याद रखेगा। और मैं पूरे क्षेत्र को बताना चाहता हूं, दिल्ली को बताना चाहता हूं, भारत को बताना चाहता हूं कि यह दुरुपयोग चल रहा है दिल्ली पुलिस का। और उल्टा केस बनता है उन लोगों के ऊपर जो इस तरह के दुष्प्रचार किया। चूंकि मैंने वो वीडियोस, चाहे वो ये एक्स एमएलए मिस्टर जॉली हैं भाजपा के, चाहे वार्ड 61 की जो काउंसलर है, सारे वीडियोस मैंने डीसीपी को कल ही भेज दिए थे कि देखिए किस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ये है जी पुलिस का दुरुपयोग। लेकिन कोई बात नहीं, करें दुरुपयोग, हम तो साथ खड़े हैं। दूध का दूध, पानी का पानी यहां है। चलिए उसका भी कोर्ट के संज्ञान में लेके आएंगे जो हाई कोर्ट ले रहा है। आइए देखिए, बताइए जी, आप बताइए सर। एक तो आपके हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। क्यों? आपके एनजीओ का क्यों, क्या नहीं कर हमारे वो एलिगेशन क्या है?
एलिगेशन कुछ भी नहीं सर, हमने जो जितने भी एनजीओ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन प्रेसिडेंट है, फोन नंबर भी सर आपके जो प्रेसिडेंट है इनके भी नहीं है हमारे पास। तो प्रेसिडेंट तो मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। तो मैनेजर भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे सर, उनकी पूरी। मैं ये कह रहा नहीं, आपका एलिगेशन क्या क्या जांच करने आए हो? सर एक तो डिटेल में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन जो भी है एनजीओ का, किससे वो नहीं, आप जांच करने आए वो बताइए सर। इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में और एक ये जो वीडियो वायरल हो रही है सर, ये जो इनके बारे में कि भाई वो कह रहे हैं 1000 रुपए ले रहे हैं, इसके बारे में आपकी बात। तो जिसने कहा उससे आपने कोई एविडेंस लिया? अभी तो पहले आपके पास जी वो करने आए हैं, पहले मेरे पास ही आ जाएंगे क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक बार आप तो जिसने वीडियो बनाया था उससे तो पूछो, पूछा जाएगा सर उनसे। पहले आप उनसे डॉक्यूमेंट निकालिए कि भाई किस आधार पे कह रहे हैं आप। अभी मैं आपको जो 40 के हेड हैं उनको लाइन पे लेता हूँ। को लिखित कंप्लेन दिया है, वीडियो वायरल जो हो रहा है इसी की भी बड़ा अच्छा है। इसमें तो गजब हो गया सर। इसमें एक तो ये है कि हम जो चोर है, जो पूरा वो रजिस्ट्रेशन आपका है, इसमें एनजीओ का जो मेन वो है उसकी भी एक बार डिटेल थोड़ा वो करने। नहीं तो किस कारण से सर एनजीओ, मैं एनजीओ ब्रांच में हूँ सर। ठीक है, स्पेशल ब्रांच में पूरी दिल्ली पुलिस की एक एनजीओ सेक्शन है सर। तो आप ले लीजिए। मैं तो आपकी वो डिटेल वही लेने आए सर। और एक ये कि जी आपका एलिगेशन ये है कि कोई एलिगेशन लगा रहा है कि जी इसके बारे में तो सर आपसे भी कर लिए और उनसे भी करेंगे। पहले उनसे करना चाहिए था आपको। उनका पुलिस की ड्यूटी है कि जो कंप्लेनेंट है सर उनका तो वायरल हो गया एक बार, फिर आपके पास भी आ गए और उसके बाद दोनों का वो करते हैं। तो सर एक बार इनके आपका वो रजिस्ट्रेशन की फोटो मैं भी देता हूँ। और ये वैसे मैं कल ही डीसीपी साहब को भेजा हूँ। हाँ सर, आपने यहाँ साउथ में भेज दिया इनको अतुल साहब, अतुल ठाकुर हमारे, कि इस पे एक्शन लीजिए, ये झूठ फैला रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है वो आज ग्रीन पार्क मार्केट वालों ने खोला है। अच्छा। जिसमें कि यही काउंसलर गई है, हम करा रहे हैं, तो इसने पैसे खाए उसमें। हैं? जो बेचारा ऑक्सीजन सब दे लोगों को, उसी को इलाज कर लो। जो हेल्प करे। सौरभ, आप कहाँ काम करते हैं? अच्छा बताओ, ये जो कैंप हमने लगवाए RWS के लिए यहाँ पे, उसमें जो चार्ज आपने लिया 1000 रुपया, वो किसने लिया? आपने लिया कि सोमनाथ भारती ने लिया? हाँ, ऐसा तो नहीं कि एनजीओ ने ले लिया पैसा आपसे? हाँ नहीं, लेकिन वो वीडियो से बात आगे बढ़ गई ना। वो स्पेशल ब्रांच से एक व्यक्ति आए हुए हैं। हाँ कि जी वो 1000 रुपया किसने लिया, तो मैंने कहा मैं बात ही करवा देता हूँ आपको। और आपको फैसिलिटी दी, स्कूल दिया, है ना? स्कूल दिया, RWA से व्यवस्था करके जनता को लेके आया साइट पे, जिससे सबका वैक्सीनेशन हो जाए। तो थोड़ा इनको बताइए कि भाई ये पैसा किसने लिया, बताइए इनको। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर स्पेशल ब्रांच से एएसआई अमन था सर। एक बार वो वीडियो वायरल हो रहा था, उसी की बाबत हम यहाँ पर आए थे।
ठीक है सर। अगर मैं अस्पताल में आप जाओगे तो उनके चार्जेस 1750 रुपए हैं। अच्छा 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 अच्छा। अगर मैं अस्पताल आप जाओगे ना जी जी जी। तो आपके चार्जेस 1750 रुपए, 35 तो कम पैसों में कर रहे हैं। वो तो वो रेट तो मैंने नेगोशिएट किया कि भाई कम में करो। और क्या, वो तो इन्होंने सामने बोला कि कर दो यार, मेरी रेजिडेंशियल बेनिफिट है, गरीब आदमी परेशान होता है, हमने कर दी कि जी हम अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि जो एम्बुलेंस जो हम लाते हैं हम उसके अंदर चार्जेस लगते हैं भैया 20,000, तो उसका चार्जेस एक दिन का। तो ये नहीं, इनको ये क्लियर कर दो कि वो चार्जेस सिर्फ और सिर्फ फोर्टिस हॉस्पिटल का है। वो चार्जेस होते थे जी। रादर एनजीओ ने तो आपको व्यवस्था दी, उसमें खाने पीने में खर्चा। राजनीति कोई और एनजीओ आता है और हमारे को बोलता है कि भैया हम आपको परमिशन दिला देंगे, जगह दे देंगे, तब भी हम करते हैं उसमें। चलिए ठीक है सर, समझ आ गया? थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। ओके, अब तो हम कल डीडीए का भी कर रहे हैं। हाँ, वो आपके पीछे भी हुए सर, 4-5 हो रही ना आपकी। नहीं कल तो वो ये देखो ना सर, ब्लड का भी आपने किया है, काफी वो करे हैं इसमें। बिल्कुल आपने वो सही करके आया, देखो इसमें सही करके। ये किसने बनाया है? नेट से निकाला सर। अच्छा, Bridging the Gap Foundation is a non-for-profit organization created to augment the outreach mechanism, says Sri Somnath Bharti Honorable MLA, with my constituents and thereby infusing spirit of professionalism in politics. So the key tools for honest and honesty in politics. हम तो बहुत सारे काम करते हैं। आप लोग छोटे काम के लिए आगे मेंशन कर रखे है सर, देखो ना आपकी जो ये पता है क्या है? ये एनजीओ है, मेरा एक सपना है अच्छा, इस देश में ईमानदार राजनीति आए। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर। वो सपना पूरा करने के लिए एनजीओ बना है। ये भाजपा के दिमाग पर नहीं पड़ेगा, ठीक है? यहाँ जो लोग आते हैं ना, एलईडी आती है कि जी बाबूजी मेरी बेटी की शादी है, कुछ दे दो, तो मेरे पास धन दौलत करप्ट नेता जैसे नहीं कि उठा के दे दें। हमने व्यवस्था क्रिएट कर दी, इस व्यवस्था के तहत लोगों से डोनेशन मांगते हैं और ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और जो आरडब्ल्यू या पहली बात चाहिए आपको एसआई साहब, जिस किसी अधिकारी ने आपको भेजा है कि जिसने वो बनाई है वीडियो, उसके पास जाओ और अब काउंटर केस करो कि मैडम आपने इतना झूठ क्यों बोला है। एक व्यक्ति समाज की मदद कर रहा है। पहले आपकी सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने दे दिया होता राज्य सरकार को फ्री के वैक्सीन, तो जितने सेंटर केजरीवाल साहब ने बनाए सब में मुफ्त में हो रहा होता वैक्सीनेशन। 18 to 44 सारा बंद है दिल्ली में। आज क्यों बंद है? क्योंकि केंद्र सरकार ने दिया नहीं राज्य सरकार को। उसके एब्सेंस में लोग मरता क्या ना करता। लोग तो होटलों में दे रहे हैं 22-22 रुपये, है ना जी? तो मैंने सबसे कम रेट का नेगोशिएशन किया फोर्टिस से। आपने फोर्टिस की बात सुन ली? क्या कहा उसने कि फोर्टिस हॉस्पिटल ने सबसे कम रेट सोमनाथ भारती को दिया उनके रिक्वेस्ट पर, ठीक है जी? और वो रेट हमने, अच्छा वो हम क्यों गए उसके पास? क्योंकि आरडब्ल्यूएस ने कहा। मैं आपको चिट्ठियां दे देता हूं, जो आरडब्ल्यूएस ने चिट्ठी दी उसी कॉपी दे देता हूं आपको, आपके लिए, ठीक है? कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, उसमें जो आप दिखा रहे हो ना, उसमें क्या लिखा है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आरडब्ल्यूएस, ये लिखा है ना जी? जी जी जी। आरडब्ल्यू रिक्वेस्ट किया तो सोमनाथ भारती के एनजीओ ने फोर्टिस हॉस्पिटल जाकर के नेगोशिएट किया कि भाई कम रेट दे दो यार। हाँ, कम कर, है ना? जहां रेट 1200-1300 का है वहां हमने 1000 रुपए में रेट लिया है। अब आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन इस तरह का किसी सिटिंग विधायक के दफ्तर में नहीं सर, एक बार आपसे चलो इस बारे में मिल भी लिए, आपसे मिल वेरीफाई कर लिए सर कि इसमें मिलने में कोई बुराई तो नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो 2 पुलिस कॉलोनी है भाई। हाँ, 2 पुलिस कॉलोनी, ठीक है? पीटीएस मेरे क्षेत्र में है, पुलिस कॉलोनी मेरे क्षेत्र में है, आते भी है सर, और सब लोग खुश रहते हैं मेरे से, ठीक है? इतना काम सबके लिए करता हूँ। आज तक मैंने पार्टी ने देखी, जाति ने देखी, हाँ ना, वो तो क्षेत्र नहीं देखा, है ना? हमने सब कुछ कैसे किया? बगैर किसी को डिस्टिंग्विश किए, सेवा के नाम पे। दिनेश भाई, आप किस पद पे हैं उसमें फोर्टिस में? हाँ जी, जोनल डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल स्क्वाड्स। अच्छा ये बताएं कि जो हमने अभी 3 कैंप लगाए थे एसडीए में और
यहाँ सदर्न एन्क्लेव में और अपना RWA ग्रीन पार्क ऑफिस में कितना पैसा लिया आपने एक आदमी से? जी, लेकिन ये 1,000 रुपया क्या आपने लिया या RWA ने लिया या NGO ने लिया या सोमनाथ भारती ने लिया? जो पर्ची आपने काटी वो फोर्टिस ने काटी ना, है ना? तो ये आए हैं वहां से कि ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि जी NGO ने पैसे कमा लिए बीच में। तो यही चक्कर है। मैं इनको आपका नंबर दे दूंगा, आपसे जांच कर लेंगे बाद में आके। ठीक हो, ठीक है भाई। और बताओ, और क्या चाहिए बताओ? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, आपसे मिल लिए और कोई बात नहीं। इसके कभी आते किसी आम चाय पिलाते हैं आपको, ढंग से आज तो चाय भी नहीं पिला सकता, आप ड्यूटी पे हो सर। ये तो है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोई बात ना, आपसे लेकिन ये देखो कर लिया जाता है कि बात होगी सर, हमारी भी हो गई, कोई बात ना। आप सुरन जैसा भेजे, आप तो स्टेटमेंट दे दो कि भाई हमने जांच कर ली। सर ये तो एक बार पूरी रिपोर्ट बना के भेज देंगे। बट आपकी जांच में क्या निकला? नहीं सर, फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने आपसे जो बात हुई है, इनसे ये जोनल डायरेक्टर हैं, इन्होंने अभी बताया है कि भाई हम तो, हमारे लिए तो आप अरेंजमेंट वगैरह वो करते थे इसमें। तो ये 1,000 रुपया किसने लिया? ये तो हॉस्पिटल वालों ने लिए हैं सर, वो कह रहे हैं। NGO ने तो फैसिलिटी दी, पॉकेट से खर्चा किया, वो भी दे देता हूँ आपको, जो कि हमने टेंट वालों को और खाने वालों के पैसे दिए हैं, वो देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? ठीक, तो वो भेज दीजिएगा भाजपा वालों के पास कि भाई ये इनकी पैसे दे दो। नहीं सर, जो वीडियो वायरल हो रहा था, हमने सिर्फ उसके बारे में आपको सर कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है सर। किसी आगे से ना, ये पहले कंप्लेनेंट को पूछो जो वीडियो बना रहा है, आप जरूर उससे जाके पूछना कि मैडम एक आपकी वीडियो घूम रही है, आपने ऐसे एलिगेशन लगाए, मैं तो सोमनाथ जी के पास गया और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, अब आप बताइए किस आधार पे आप ये कह रहे थे, ठीक है? और मैं भी आपको ना वो, अच्छा एक मिनट और, मैं एक और बात कर अर्जेंट कर लेना, एक मिनट और ले लो उससे, उसके बाद में जो RWA के हेड है ना, उनसे बात करा देता हूँ आपको। हाँ सर, उनसे और एक बार बात करो। बस आपका सारा काम हो जाएगा फिर, कोई दिक्कत ना सर। काम RWA जिन्होंने SK जैन हैं, जो SDA में जिन्होंने लगवाया था हमसे। अच्छा 3 कैंप लगाए थे जैन ने, 3 कैंप लगाए सर, इसमें मेंशन हो रहे हैं आप। ठीक, 3 कैंप लगाए आपने। मैं उनका भी चिट्ठी भी दे दूंगा आपको। लोग इतनी गालियां दे रहे हैं उनको, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी मैं गरीबों के लिए यहाँ पे मुफ्त का लगवा रहा हूँ वैक्सीनेशन कैंप, अभी जो DM साहब से बात हो रही थी मेरी, अच्छा यहाँ लगवा रहा हूँ इंदिरा कैंप में। अरे हम तो मुफ्त वाले दे दो ना, मैं तो लगवा दूंगा। केजरीवाल साहब रोज कह रहे हैं कि दे दो। हम तो ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुमने क्या सेटिंग कर रखी है प्राइवेट से, कि तुम हमें नहीं दे रहे हो वैक्सीन, प्राइवेट को दे रहे हो वैक्सीन। हम तो एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त पैसे का मूल जनता कह रही है कि भाई हमको वैक्सीनेशन दो, चाहे मुफ्त का नहीं मिल रहा तो हमको पैसे का दो। मुसीबत क्या है कि इन्होंने वैक्सीन तो देना नहीं है और गंदी राजनीति करनी है। अभी तो कई लगाएंगे कैंप, ये मंडे को लगेगा जी DDA में, लिख लो। इनके सब नंबर दे दो इसके जन साहब। अभी दे रहा अभी सब बात ना बिजी होंगे सर। नहीं अभी और कई RWA इन्वॉल्व है ना सर, एक थोड़ी है। हाँ वही है ना, क्योंकि 3 लोकेशंस था और पूरी सदर्न एन्क्लेव थी, पूरी SDA थी, पूरी ग्रीन पार्क था।
मुसीबत ये हो रही है कि एक तो भला खुद नहीं करेंगे, जो भला करना जाएगा उसका पैर तोड़ेंगे। ये। मैंने इस बार भाई साहब अपने हाथों से लाशों को जलाया है। बिल्कुल जलाया होगा सर, अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो नहीं तो बाकी नेता कहाँ छुपे हुए थे? वो भी तो वोट से चुने हैं, वो तो नहीं उपलब्ध नहीं थे। दूसरी लहर तो बहुत दिल्ली में खतरनाक उसमें क्या बताया? The person you are calling is not. कोई नहीं सर, फोन दे दो, कोई बात ना एक बार आपके नहीं सर, वो तो कोई ना आपसे। हरीश भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, सब तबीयत ठीक है? आप ठीक रखोगे तभी ठीक होगी ना मेरी। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, जो कैंप हमने लगाया ग्रीनफील्ड स्कूल में, हाँ जी, अच्छा अभी तो आप प्रेसिडेंट हो अपने आरडब्ल्यूए का ना? बिल्कुल सर, जनरल सेक्रेटरी हूँ सर। किस आरडब्ल्यूए का? B7। आपकी आवाज कट रही, थोड़ा खुले में आ जाएं। अच्छा ये बताएं कि जो हमने कैंप लगाया था ग्रीनफील्ड स्कूल में, अच्छा रहा? जी हाँ जी, ये बहुत नई काम कर रहा है, निस्वार्थ सेवा करी है, रात को 3-3, 4-4 बजे तक। अच्छा उसमें जो चार्जेस कितने लगे? 1000 रुपये सर, किसने चार्ज लिया? अपना मैक्स हॉस्पिटल में सर, फोर्टिस ने कराया ना हमारा। फोर्टिस हॉस्पिटल है सर। हाँ जी, उसमें आरडब्ल्यू तो पैसे नहीं खाया, ना सोमनाथ भारती ने तो पैसे नहीं खाया, मतलब ही नहीं होता सर, जो एनजीओ ब्रिज इन द गैप फाउंडेशन उसने तो पैसे नहीं खाया। मतलब ही नहीं होता सर। सड़क पे आके बैठ जाऊंगा अगर कोई ये साबित कर दे कि सोमनाथ भारती या एनजीओ ने पैसा खाया हो एक भी। तो ये राधिका फोगाट तो बोल रही है। सर उसके बोलने से क्या हो जाएगा? उन्होंने भी तो आज ग्रीन पार्क में 850 रुपए का कैंप लगा दिया है। वो निस- किस बात के पैसे ले रहे हैं? वो तो अपने नाम से ले रहे हैं, आप तो कम से कम अपनी एनजीओ के नाम पे। एनजीओ ने अरेंज करके दिया है, एनजीओ ने पैसा नहीं लिया है। नहीं वो 850 तो बहाना है, 250 रुपया तो व्यापार मंडल दे रहा है, 1100 रुपये का है वो। हाँ जी, और वो उसका नहीं है कैंप, वो तो वो व्यापार मंडल ने किया है ग्रीन पार्क में। हाँ जी, हाँ जी। वो तो नाम कमाने बीच में कूद गई है। 1% का चांस नहीं उठता। अगर पैसे अगर आपके अपने एनजीओ में लेने होते तो फिर अपना लोग हमारे पास आते क्यों? रिकॉर्ड है कि एक दिन में 500-500 लोग हमारे पास आ रहे हैं। और 1400 लोग टोटल हैं, 1400 लोग। 4 दिन में सर, 4 दिन में, हाँ 4 दिन में। 2 दिन में। चलिए ठीक है भाई साहब, ये ना एएसआई साहब आए हुए हैं क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी करने के लिए, इनको बताओ कि भाई सच्चाई क्या है। जी सर, सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हाँ सर, जो कैंप लगाए थे साहब ने, अभी जो पीछे कैंप लगे थे, इनकी क्या जो भी पैसे वगैरह फोर्टिस हॉस्पिटल ने लिए है ना? हाँ, एक हम तो इसलिए कर रहे थे, वीडियो वायरल हो रही है जो ये एक, इसके बारे में हम वो करना चाह रहे थे बस। जी जी सेवा करना, अपने करना, आगे बढ़ना, घर के लिए बच्ची बना। ठीक है सर। ये काम के रास्ते में तो सर रुकावट आएंगी। जी 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 हाँ जी, तो वही रुकावट पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। जी सर, जी सर। हाँ जी, चलिए थैंक यू, सर, थैंक यू थैंक यू भाई, सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। और बताओ ठीक है और सर। क्या चाहिए बताओ। बस अब सर। मैं कुछ प्रिंट आउट आपको दे रहा हूँ, हाँ सर। जो वहाँ के जो रिक्वेस्ट लेटर आया था। हाँ, उसमें लगा के वो कर अब दिया। आपने रिपोर्ट ऐसी बनानी है जिसमें कि मैं जो लीगल एक्शन उल्टा बनता है जी सर, उसकी जांच करूँ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि झूठा प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, हाँ, गुमराह। ऐसे कोरोना के वक्त जब महा आपदा सामने खड़ी हो, लोगों की मौतें हुई हो, जैसे हाथ से बालू निकलता ना पता रेता, हाँ, उसमें बिल्कुल- वैसे लोग निकले हैं, हमारे गोद से लोग निकले, हमारे हाथों से लोग निकले। एक भी व्यक्ति को भाजपा मदद न कर पाई, लेकिन हमारे जैसे व्यक्तियों को, दिलीप पांडे जैसे मेरे साथी, उनको जो हमारे लोग के थे जो मदद कर रहे हैं चारों तरफ, उनको उन्होंने तंग किया। ये तंग करने का आप तो ड्यूटी निभा रहे हो,
सर आपसे तो मुझे पूरी सहानुभूति है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं आपको पेपर दे देता हूँ, है ना? हाँ आप ये ठीक है पेपर सर। हाँ। ले लो मुझसे। और डीएम को बुरा पता है, सबको बुरा, व्यवस्था को बुरा पता है, लोग थू कर रहे हैं। ये देखो, ये SDA-RW की चिट्ठी है। आप पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। SD ठीक है जी, बिल्कुल सर, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि we understand that other colonies are being charged up to 1500 rupees and hope to get a more discounted price। इन्होंने क्यों अप्रोच किया कि बाकी कॉलोनियों में प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज कर रहा है, जी जी जी। आप अपने एनजीओ के माध्यम से कम में हमारे लिए नेगोशिएट कर दो। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है भाई सर, ठीक है सर। हम आपको वो भी दे देते हैं जिसमें कि वो पर्ची है 1000 रुपए की, वो दिख जाएगी, फोर्टिस की पर्ची है, हाँ चल जाएगी सर। है ना? आपको दे देते हैं। ठीक है, अभी दे देते हैं आपको। दे दो सर, कोई नहीं। जैसे कि ना आपको वो फुल प्रूफ हो गया भाई, 1000 रुपए हाँ हाँ किसने सर, लिया। कोई हद होती है, शर्म आनी चाहिए उनको। ललित जी कैसे हैं आप? अच्छा, आपका डेजिग्नेशन क्या है ग्रीन पार्क RW में? जनरल सेक्रेटरी। अच्छा भाई साहब, ये बताएं, जो कैंप लगा आपके यहाँ, उसमें कितने पैसे चार्ज किए गए? 1000 रुपीस। किसने लिया? RW ने लिया, सोमनाथ भारती ने लिया, ब्रिज इन द गैप ने लिया कि फोर्टिस ने लिया? फोर्टिस ने लिया। तो नहीं तो आप ढंग से सोच लो, चूंकि मैं आपकी बात करा रहा हूं, जो ASI साहब हैं क्राइम ब्रांच से आए हुए हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा। कि जी ये 1000 रुपया किसने लिया, क्योंकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि 1000 रुपया सोमनाथ भारती और उसके एनजीओ ने लिया। ये क्या, ये जो क्राइम ब्रांच से भी आए हैं साहब, हाँ, इनको ये तो पता ही होगा कि हॉस्पिटल्स वाले खुद ले रहे हैं पैसे, और क्या कहते हैं RWs के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उसमें बाकी किसी का तो कोई वो है नहीं रोल, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले रहे हैं। हम तो बल्कि उन लोगों से बात करके जो 1100-1500 रुपए ले रहे थे, उसको नीचे मिला करके 1000 रुपए में लोगों का काम करवा रहे हैं। और जो टेंट और खाना जो हमने खर्च किया, उसके पैसे किसने दिया आपको? वो तो आपने दिए और हमने दिए। तो ये तो पैसे भी दो और इंक्वायरी भी करवाओ। अरे, ये जो क्या कहते हैं बाकी लोग जो मार्केट में कर रहे हैं, हाँ। ये कैसे कर रहे हैं? इनके क्राइम ब्रांच वाले इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया, कि 850 रुपए का जो इन्होंने इश्तेहार दे रखा है, वो कहाँ किससे लेंगे पैसे और कौन लेगा वो पैसे? नहीं भाई साहब, 850 तो वो है, 250 रुपया वो मार्केट वाले अफोर्ड कर रहे हैं, व्यापार मंडल वाले। हाँ, वो व्यापार मंडल वाले अपनी जेब से दे रहे हैं। तो 1100 हुआ ना टोटल? तो 1100 है, बिल्कुल 1100 है। उससे कम में हमने कराया अपने क्षेत्र में, 1000 में कराया। जी जी। जी,
चलिए, थैंक यू ललित जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू सर। इससे बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, बता मुझे। नहीं सर, ऐसा है, जान लेके चलता हूँ हथेली पे। चलो इधर मैडम देखो, अब बंद करो सर कुछ। हथेली पे जान लेके चलता हूँ। मैं IIT का पढ़ा लिखा हूँ। जी सर। मेरे बैचमेट्स ना स्पेशल फ्लाइट से आते हैं यहाँ पे। नहीं सर, आपके बारे में तो पता है ना, हम तो दिल्ली में रहेंगे, सुनो, आपके सुनो, बारे में सुनो। पूरा पता है। मैं वकील हूँ। बिल्कुल advocate हम आप- तो यहाँ घर लुटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल हो या हमारे और कोई साथी हो या मैं हूँ, हमने घर लुटाए हैं। यहाँ बनाने के लिए नहीं बैठे। ये जो करप्ट लोग हैं भाजपा कांग्रेस के, वो मुझसे सुन लें, हमसे ना compete कर पाओगे सेवा करने में, घर लुटाने में हमसे compete ना कर पाओगे। आपने घर भरे होंगे, इसलिए आपको अंदाजा है कि जनता को लूटा कैसे जाता है। हमने अपने आप, मेरे को 2 महीने हो गए भाई, जी सर। अपने परिवार में अपनी बीवी और बच्चों से मिला नहीं 2 महीने से। इसलिए नहीं मिला हूं क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपोज्ड हूं कोरोना को। जी सर। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को ये ऐसा कुछ हो जाए। जी सर। जी सर। ठीक है, ऐसा त्याग ना, कंपटीशन ना कर पाओगे। इसलिए संभल के रहो, बच के रहो हमसे। सत्ता में अभी तक हो, कल कोई बैठ जाएगा वहां, लेकिन हम बदले की भावना से काम नहीं करते। कम से कम आपको इतना कहना चाहते हैं, इस वक्त फ्री वैक्सीन जिसपे हक है दिल्ली वालों का, उसको भेज दो। हम दिल्ली वासियों का मुफ्त में वैक्सीन कराना चाहते हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस का मिसयूज चलता रहेगा जी, चाहे वो एम्स वाला मैटर हो जिसमें कि इन्होंने मुझे सजा दिलाने का प्रयत्न किया, 2 साल की जेल भेजने का प्रयत्न किया, या खिड़की का मैटर हो, कोई मैटर हो, ना किसी का सिर ना किसी का पैर। सोमनाथ भारती जान हथेली पे लेके चलता है। करप्शन को मारने आया और करप्ट को खत्म करने आया है। ख्याल करना है इस बात। ठीक है, हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। हमें डराने के प्रयास मत करना जिंदगी में, कभी खाक में मिल जाओगे। धन्यवाद, जय हिंद।